अभी पीछे विक्रमगंज में भी 25 मई को हम लोगों की एक महारैली आयोजित थी और उसी सिलसिले में यह दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में आयोजित हो रही है। देखिए, इसका मूल विषय क्या है? परिसीमन। परिसीमन का क्या अर्थ है? संविधान की मूल भावना क्या थी कि हर 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है उसके आधार पर जो आबादी है, उस आबादी के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता था। तो हमारा जो उद्देश्य है वो जनजागरण है और जनजागरण हर स्तर पर होगा, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हम हर जगह इस अभियान को चला रहे हैं। और आप अभी पार्टी के जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसको देखेंगे तो उस पर भी आपको वो बात नजर आएगी कि हम लोग उस अभियान को किस मुस्तैदी से कर रहे हैं। जब तक संविधान की किताब कांग्रेस के हाथ में रहेगी, संविधान जरूर खतरे में रहेगा। कैसे संविधान खतरा में रहेगा? संविधान हाथ में है, अगर उनको सरकार दे दीजिएगा तो उसी संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड कांग्रेस का ही है। तो ठीक हाथ में पकड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि हम यही संविधान है जिसका कांग्रेस ने इतना दुरुपयोग किया, इतना उसके साथ दुर्व्यवहार किया। राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हो वेब समाचार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से 8 जून को मुजफ्फरपुर में एक भव्य रैली होने वाली है। इसका नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। सर, क्या कहेंगे आपकी और पार्टी की ओर से जो 8 जून को मुजफ्फरपुर में जो रैली होने वाली है महारैली? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कई मीडिया के मित्रों को यह कंफ्यूजन है कि इसका आगामी विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना है। इसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि इसके नाम से ही, जैसा आपने अभी नाम बताया, इसका संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह मामला संविधान से जुड़े हुए हमारे अधिकारों का है और उस अधिकार का हनन हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार जैसे उत्तर भारत के कई राज्यों को इसका नुकसान हो रहा है और इसी से संबंधित यह रैली आयोजित है। अभी पीछे विक्रमगंज में भी 25 मई को हम लोगों की एक महारैली आयोजित थी और उसी सिलसिले में यह दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में आयोजित हो रही है। देखिए, इसका मूल विषय क्या है? परिसीमन। परिसीमन का क्या अर्थ है? संविधान की मूल भावना क्या थी कि हर 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है उसके आधार पर जो आबादी है, उस आबादी के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता था। तो 1951, 61 और 71 में 3 बार जनगणना के बाद यह किया गया और हर 10 वर्ष में विधानसभा और लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ी। उदाहरण के रूप में यदि लोकसभा की सीट कहें तो 1971 तक यह हर 10 साल में यह संख्या बढ़ी और 1971 में संख्या तय हुई 543। लेकिन आज भी 543 है। तो यह सवाल उठना चाहिए कि ये क्यों हुआ? तो 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जो ये निर्णय लिया और संविधान में परिवर्तन करते हुए, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, उन्होंने यह नियम बना दिया कि अब जो है आबादी के आधार पर संख्या नहीं बढ़ेगी। तो उसके बाद 1976 से लेके अभी तक लगभग 50 साल हो गया। तो शुरुआत में हुआ कि 25 वर्षों के लिए संख्या बढ़ाने पर रोक लगाई गई। तो फिर 2001 आया, 76 में जब रोक लगी तो फिर 2001 में क्या हुआ कि इसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब वो 25 साल बढ़ाया जो गया वो 2026 में पूरा हो रहा है। तो अब 2026 में जो बात होने वाली है वो अपने नए नियम, जो पुराने नियम जो उसको ताक पे रख के जो संवैधानिक संशोधन के आधार पर रोक लगाई गई है, उसके विरोध में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कारण यह है कि दक्षिण भारत के कुछ नेता अभी से यह मांग उठा रहे हैं कि ये जो रोक है इसको बढ़ाया जाए। और क्यों? क्योंकि आबादी की दृष्टि से जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहाँ आबादी की वृद्धि ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है और उस बनिस्बत वहाँ जनसंख्या कम हुई है। तो उनको ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में आबादी के आधार पर जो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका अभी से वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो संविधान की मूल भावना है वह एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य पर निर्भर करता है। यानी पूरे देश में चाहे नागरिक किसी भी जगह का हो, उसके वोट का मूल्य एक होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में कि लगभग 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सदस्य है साउथ में, और जब नॉर्थ में आइएगा तो ये संख्या 31 लाख हो जाती है। तो 10-11 लाख का अंतर होना, तो एक वोट का मूल्य एक तो नहीं हुआ, अलग अलग हुआ। और संविधान के आर्टिकल 15 यह कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर भारतीयों के बीच में आप विभेद पैदा नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो समानता का अधिकार है भारत में,
संविधान के माध्यम से, उसका भी हनन हो रहा है। तो हमारे नेता पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में अकेला ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस विषय को उठाया है, और इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार जैसे राज्यों के हक की बात की जाए। अब उदाहरण के लिए क्या, यदि यह संख्या बढ़ाई गई होती तो आज लोकसभा की 40 सीट है बिहार में। यदि 2011 की जनगणना के आधार पर ही यह तय किया जाता, जो लास्ट जनगणना हुई है, 21 में तो हो नहीं सका कोरोना की वजह से, तो जो 11 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पर ही यहाँ कम से कम 60 सीट होनी चाहिए, और संख्या है 40। तो यह अधिकार का हनन है या नहीं है? तो इसी बात को जनता तक जनजागरण के लिए पहुंचाना और जनता को इस बात के लिए तैयार करना कि हम अपने हक की आवाज में वो भी हमारा साथ दें, इसलिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। संवैधानिक अधिकार महारैली जो हो रही है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा, इससे सुधार होगा? निश्चित रूप से आप ये सवाल पूछने के लिए आए हैं, यह भी एक प्रभाव ही है। इससे पहले परिसीमन की कहाँ बात हो रही थी, मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं है। हमारे नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि लोकसभा के अंदर मौजूद सदस्यों में से बहुत लोगों को इसके कॉन्सेप्ट के विषय में सही से पता नहीं होगा, विधानसभा के सदस्यों को पता नहीं होगा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो जनजागरण है, और जनजागरण हर स्तर पर होगा, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हम हर जगह इस अभियान को चला रहे हैं। और आप अभी पार्टी के जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसको देखेंगे तो उस पर भी आपको वो बात नजर आएगी कि हम लोग उस अभियान को किस मुस्तैदी से कर रहे हैं। ये तो जनगणना जो हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो ऐलान किया कि जनगणना होनी चाहिए, इससे क्या ये उसी का ही हिस्सा है। जनगणना तो मान लीजिए होगी, जनगणना तो 1971 के बाद भी हुई, लेकिन 76 में जो रोक लगाई गई वो बना रह गया ना, तो जनगणना होने के बाद भी उसका फायदा नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई ये है कि जनगणना जो हो रही है इसके आधार पर, आबादी के आधार पर परिसीमन किए जाने का निर्णय ले सरकार, और जो पुराना जो संशोधन किया गया है, जो अवैध था, संविधान विरोधी संशोधन था, वह संशोधन वापस ले, तभी यह संभव है। इसलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी आए गया में, उन्होंने दशरथ मांझी के जो हैं वंश से आते हैं, भगीरथ मांझी, उनसे मिला, और प्लस नालंदा में उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया। उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है जनगणना जो है पूरी तरह से वो सही नहीं कराएगी। इस पे क्या कहेंगे, जातीय जनगणना पे बात है? देखिए ऐसा है ना, ये दोनों ही विषय, एक तो संविधान पर कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। संविधान का जितना दुरुपयोग और संविधान का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है वो आने वाले तमाम सालों में कभी नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, जितना अपमान कांग्रेस ने अपने समय में किया है। इस देश की 100 से ज्यादा सरकारों को गिराने का कलंक है, चुनी हुई सरकारों को, कांग्रेस के ऊपर यह कलंक है। आर्टिकल 356 का अवैध तरीके से दुरुपयोग किया गया, राष्ट्रपति शासन लगा लगा कर सरकारें गिराई गई। इसके और जिस नेता को ये सबसे बड़ा नेता अपना मानते हैं, आदरणीय इंदिरा गांधी, उनके समय में यह 50 बार लगभग हुआ जब जो चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। और ये वही स्वर्णिम काल था उनकी वजह से, जिसके बारे में वो चर्चा करते हैं। उस समय आपातकाल लगा। आपातकाल निश्चित रूप से संविधान का एक प्रावधान है, लेकिन देश में वैसी कोई स्थिति नहीं थी जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जा सके। वो उसके कहानी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे उनकी चुनाव में हार हुई और किस तरह से माहौल उनके विरुद्ध बदला, और उनके सुपुत्र का उस समय क्या रोल था। बहुत तरह की कहानियां हैं, मार्केट में सब लोग जानते हैं, किताबों में भी लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट पे भी सारी जानकारी उपलब्ध है। तो ऐसी पार्टी को संविधान के विषय में बोलने का तो कोई मोरल राइट ही नहीं है। तो और दूसरी बात, ये जो चर्चा कर रहे हैं ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ओबीसी आरक्षण का विरोध करती थी। सदन में उनके प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने विरोध किया है आरक्षण का। और आज जब इनको ऐसा लगता है कि समाज को जात पात के आधार पर बांटकर, पहले धर्म के आधार पर बांटना, फिर जात के आधार पर बांटना, तो कांग्रेस बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों वाली नीति है उसी पर चलती आई है आज तक। लेकिन एनडीए ने जो समावेशी राजनीति शुरू की है, सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति शुरू की है, इसमें उनकी बुद्धि अब खो गई है, इसलिए इस तरह का बयान देते हैं आके। वो तो संविधान की किताब हाथ में लेके बोलते हैं कि संविधान खतरे में। आपको कहाँ से लगता है खतरे में है? जब तक संविधान की किताब कांग्रेस के हाथ में रहेगी, संविधान जरूर खतरे में रहेगा। कैसे संविधान खतरा में रहेगा? संविधान हाथ में है, अगर उनको सरकार दे दीजिएगा तो उसी संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड कांग्रेस का ही है। तो ठीक हाथ में पकड़े हुए हैं।
वो बताते हैं कि हम यही संविधान है जिसका कांग्रेस ने इतना दुरुपयोग किया, इतना उसके साथ दुर्व्यवहार किया। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि भाजपा के जो एनडीए की सरकार है उसमें संविधान खतरे में है। आप नहीं, वो किताब रख के वो अपना पुराना याद दिलाते हैं जनता को। और जनता को देखिए, अब अगली बार जैसे ही राहुल गांधी किताब दिखाएं तो जनता को इमरजेंसी याद आनी चाहिए। इमरजेंसी का जो थोपी गई थी वो उसी संविधान को का दुरुपयोग था, उसी संविधान का अपमान था। तो इसलिए कांग्रेस को तो कोई मोरल राइट ही नहीं है संविधान और लोकतंत्र पर बोलने का। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा पड़सीवन सुधार महारैली जो 8 जून को मुजफ्फरपुर में होने वाली है, इसी मुद्दे पे हमने इनसे बात की। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।